वादा जान से भी प्यारा है। एक गांव में एक गाय रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही मददशाली था। उसने अपने जीवन में कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। वो सबके साथ बहुत प्यार से रहती थी। एक दिन वो अपने चारे के लिए जंगल में गई। जब वो चारा खा रही थी, तभी अचानक वहाँ एक शेर आ पहुँचा। वो उस गाय पर हमला करने ही वाला था कि उस गाय ने बोला, शेर जी, आप जरा 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे? अच्छा, जो भी बोलना चाहती हो तुरंत कह दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर जी, गांव में मेरी एक छोटी सी बच्ची है। वो बहुत भोली है। उसे बाहरी दुनिया का अंदाजा नहीं। जैसे ही मैं उससे दूर जाती हूँ, वो मेरे वापसी का इंतजार करती रहती है। अगर आप कुछ समय के लिए इंतजार कर लेंगे तो मैं तुरंत गांव जाकर उससे पेट भर दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। फिर आप मुझे खा लेना। उसकी बातें सुनकर शेर जोर से हंसने लगा। मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम्हारी इन माया मुक्त बातों में आ जाऊंगा? मुझे सब पता है, तुम मुझे धोखा देकर अपनी जान बचाना चाहती हो। शेर जी, मेरा भरोसा करिए, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सच कहती हूँ। मैंने आज तक कभी अपना दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। और वैसे भी आप भी बताइए, ऐसा वादा तोड़कर अपनी बात से मुकर के जीना भी कोई जीना है क्या? वैसे भी एक बात तो सच है, मौत तो हर किसी को आनी है। शायद आज मेरा वक्त है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। जब आप मुझ पे वार करने वाले थे, मैं उसी समय समझ गई थी कि ये मेरा आखिरी वक्त है। बस आप एक बार मेरी मासूम बच्ची के बारे में सोचिए, जो मेरा अभी इंतजार कर रही है। उसे कुछ अच्छी बुरी बातें सिखानी है, फिर मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। बहुत नम्रता और ईमानदारी से गाय ने अपनी बात रखी। ठीक है, फांसी देने से पहले भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तुम्हारे इतना कहने पर मैं तुम्हारी भी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। गांव में रहने वाले जानवरों में भी कुछ ईमानदारी बाकी है, ये आज पता चला। तुम जाओ, तुरंत ही वापस आ जाना। गाय बहुत जल्द अपने गांव वापस आ गई। उसने अपने बच्ची को पेट भर दूध पिलाया, उसे जी भर कर प्यार किया और उसको अपनी जीभ से चाटती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप कभी भी किसी के साथ झगड़ा मत करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, कभी झूठ मत बोलना। अगर आप किसी को कुछ वादा करो तो उस पर पूरी तरह से टिकी रहना। आप अपना ध्यान रखना। हाँ। गाय इसी समय जंगल वापस आ गई। शेर जी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और जैसा मेरा वादा था, मैं वापस भी आ गई। अब आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। गाय को देख शेर आश्चर्यचकित रह गया। गाय, तुम बहुत महान हो। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने वादे पर टिकी रही। अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तुम अपने गांव वापस चली जाओ और अपनी बच्ची के साथ एक सुखी जीवन बिताओ। वो शेर गाय की इस ईमानदारी के आगे झुक गया और उसे जाने दिया। इसीलिए कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पिंजरे में कैद शेर। एक दिन जंगल के पास वाले तालाब में पानी नहाकर एक पंडित वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था। वो कहने लगा, पंडित जी, आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो। मेरा गला प्यास से सूख रहा है। कृपया कर इस पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे ताकि मैं तालाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। शेर जी, शायद तुमने मासूम गांव के जानवरों का शिकार किया होगा, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें मैं इस पिंजरे से छुड़ाऊंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और एक खतरा भी हो सकता है। जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा, तुम मेरा ही शिकार कर लोगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो।
पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे, तो भला मैं क्यों आपकी जान लूंगा। अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तालाब पर जाऊंगा, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा और फिर इस पिंजरे में बैठ जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर उसे दया आने लगी। ये शेर तो कसम कह रहा है कि तालाब पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाएगा। चलो इसकी बात मान लेता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुल गया, शेर खुशी से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। आते ही उसने पंडित पर हमला किया। शेर कहने लगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। प्याज ही नहीं, मुझे भूख भी लग रही थी। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा। पंडित गुस्से से शेर को कहने लगा, छी, तू जंगल का राजा है, अपने किए हुए वादे पर ही नहीं टिका। तुम इंसान लोग हम जानवर और पेड़ों का कितना नुकसान कर रहे हो, ये एक मेरा अभिप्राय नहीं है, सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभिप्राय है। तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के जानवरों से जाकर पूछो, अगर उनमें से एक भी कह दे कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शेर ने अपने पंजे पंडित से हटा लिए। वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा, तुम इंसान लोग सच में निर्दय हो। पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्ते तोड़ लेते हो, फिर मेरी टहनियाँ और मेरी लकड़ी काट कर लेकर जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हो। इंसान को कुछ भी करने पर पाप नहीं लगेगा। आम के पेड़ ने जवाब दिया। आम के पेड़ की बातें सुनकर पंडित उदास हो गया। आगे से एक गधा उसकी तरफ आ रहा था। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और थोड़ी देर ठहर जाता हूँ तो मुझे मारते हैं और गाली देते हैं। इंसान बहुत खराब है। गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गया। तब उसे रास्ते में और जानवर मिले। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। पंडित के जीने की आस अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। इस लोमड़ी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। जैसे ही शेर ने लोमड़ी को देखा तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया। लोमड़ी तुरंत शेर के पास आ गई और सब कुछ गौर से देखने लगी। चतुर लोमड़ी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आदमी के स्वभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। पहले पंडित ने कहा कैसे वो तालाब में पानी नहाकर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा। शेर और उसके बीच हुई बातें सब कुछ उसने लोमड़ी को बता दिया। जल्दी कहो, मुझे भूख लग रही है। उसी के कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेर महाराज, आप इतने बड़े हो और ये पिंजरा तो इतना छोटा है। आप इस पिंजरे में गए कैसे थे? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जितना मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत हंसी आई। पंडित जी, अब आप निश्चित होकर घर वापस चले जाइए। पंडित ने उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अकल से काम लेने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। बंदर ने सिखाया सबक। एक गांव में गोपन्ना नामक एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत सारी गायें भैंस रहा करती थी। वो दूर उन्हें ले जाकर भरपूर खाना खिलाया करता था। गाय भी उसे बहुत सारा दूध दिया करती थी। वो उस दूध को शहर ले जाया करता था और बेच दिया करता था। वो बहुत ईमानदार था। वो दूध में पानी नहीं मिलाता था। शहर और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। गोपन्ना, तुम्हारा दिल भी तुम्हारे दूध की तरह अच्छा है। तुम्हारा दिया हुआ दूध पीकर हमारे बच्चे भी सेहतमंद हो रहे हैं।
शहर के सभी लोग गोपन्ना से ही दूध खरीदा करते थे। एक दिन कुछ काम होने के कारण वो शहर को दूध बेचने नहीं जा सका। बेटा शिवा, इधर आओ। आज मुझे खेत के काम से बाहर जाना है। तुम शहर जाकर दूध बेच कर। ठीक है पिताजी। बहुत देर से चलने के कारण उसे प्यास लग रही थी। शहर जाने के रास्ते पे उसे एक कुआं नजर आया। कुएं का पानी देखकर उसे प्यास लगने लगी और तभी उसे ख्याल आया कि ये पानी दूध में मिला दूंगा तो दूध दुगना हो जाएगा और पैसे ज्यादा आएंगे। मैं अपने पिता से ज्यादा होशियार हूँ। इतने सारे पैसे लेके जाऊंगा तो घर वाले मुझे शाबाशी देंगे। इतना कहकर उसने दूध में पानी मिलाकर उसे और ज्यादा कर दिया और अपने पिता के खरीदारों से दूध बेचने लगा। उनसे उसके पिता के न आने का कारण कहने लगा। उसने अपने पिता से अधिक कमा लिया। वो बहुत गर्व महसूस करने लगा। वो जब वापस आ रहा था, कुएं के पास वो रुक गया। वो पानी पीने लगा। पास के पेड़ से एक बंदर आया, पैसों की थैली को उठा ली, वापस पेड़ पर चढ़ गया। ए बंदर, मुझे मेरी पैसों की थैली दे दो, वरना मैं तुम्हारा क्या करूँगा मुझे पता नहीं। जल्दी जल्दी एक एक सिक्का जमीन पर और एक एक सिक्का कुएं में फेंकने लगा। ए बंदर, ए बंदर। और जैसे ही थैली में पैसे खत्म हो गए, उसने थैली फेंक दी। उसका बेटा जमीन से सिक्के चुनकर वापस थैली में डालने लगा। दुखी बेटे को देखकर उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ शिवा, क्यों उदास हो? बेटा कुछ ना कह सका। वो कुछ देर बाद थैली देखने लगा। इसमें तो 5 लीटर के दूध के ही पैसे हैं। इस बात को छुपाना सही नहीं सोचकर उसने सब कुछ अपने पिता को सुना दिया। उसने अपने बेटे से कहा, ओहो, तो ये बात है। वो बंदर ने तुम्हें सही सबक सिखाया। पानी के पैसे कुएं में डाल दिए और दूध के पैसे तुम्हें दे दिए। हिस्सा बराबर हो गया ना बेटा। उस बंदर ने तुम्हें सही सबक दिया। नाम कमाने के लिए कई साल लग जाते हैं और नाम बिगाड़ने के लिए सिर्फ कुछ पल। फिर कभी ऐसा मत करना बेटा। उस दिन के बाद से वो ईमानदारी से पैसे कमाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कभी भी हम किसी के नुकसान के बारे में सोचेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा।